नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बात सिर्फ आपके लगने वाले पैसे की नहीं होती। उस ट्रैक्टर से आपके सारे कृषि कार्य बिल्कुल आसानी से होने चाहिए, जिससे कि इंजन पर दबाव ना आए और आपका ट्रैक्टर मेंटेन रहे और आपकी आमदनी भी बढ़े। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप 50 HP से ऊपर का यानी कि बड़ा ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। बड़ा ट्रैक्टर यानी कि ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर। हॉर्स पावर के साथ साथ आपको और भी कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आपके ट्रैक्टर को कई तरह के कृषि कार्य करने में सक्षम बनाती है। हॉर्स पावर डिसाइड करने से पहले आप यह सोचें कि ट्रैक्टर का उपयोग आप किन कृषि कार्यों के लिए करने वाले हो, किन किन उपकरणों का उपयोग करने वाले हो। क्या आप इस ट्रैक्टर का उपयोग सिर्फ आपकी खेती कार्यों के लिए करोगे, या फिर इसे रेंट पर देकर दूसरों की खेती में भी इसका उपयोग करोगे, जिससे कि आपकी आमदनी भी बढ़े। आपको यह भी देखने की ज़रूरत है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है। अगर आपके खेत की मिट्टी कड़क है और आप बड़े इम्प्लीमेंट्स का उपयोग करने वाले हो, तो आपको ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर ही उपयुक्त होगा, जिससे कि इंजन पर दबाव कम आएगा, आपका ट्रैक्टर अच्छे से चलेगा और डीजल की बचत भी होगी। अगर आपको आपके उपयोग में आने वाले इम्प्लीमेंट्स की जानकारी अगर अच्छे से है, तो आप ट्रैक्टर का हॉर्स पावर आसानी से डिसाइड कर पाओगे। इम्प्लीमेंट जैसे कि रिवर्सिबल MB प्लाऊ, बड़ा एरिया कवर करने के लिए बड़ा रोटरी टेलर या फिर वैक्यूम प्लांटर, ऐसे इम्प्लीमेंट्स के लिए आपको बड़े हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ही लेना चाहिए। बड़े ट्रैक्टर में जब भी पावर की बात की जाती है तो हॉर्स पावर के साथ साथ बैकअप टॉर्क पर भी ध्यान दिया जाता है। बड़े ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आप भारी से भारी काम आसानी से कर पाओगे और इंजन पर लोड नहीं आएगा और आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा। तो जब भी आप ट्रैक्टर फाइनल करें, बैकअप टॉर्क की जानकारी डीलरशिप से ज़रूर लें। इसके बाद आप ट्रैक्टर में यह देखें कि गियर स्पीड ऑप्शंस कितने हैं। ज़्यादा गियर स्पीड ऑप्शंस होने के कारण आप अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंट के साथ काम आसानी से कर पाओगे। इसके बाद बात आती है सिटिंग कंफर्ट की, ये जरूर चेक करें। उसके बाद फ्रंट विजिबिलिटी, जिससे कि आप ड्राइविंग आसानी से कर पाओ, और ड्राइविंग कंफर्ट। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। और हॉलेज एप्लीकेशन के लिए ट्रैक्टर में अगर ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक हो तो क्या बात है। इसके बाद आप ट्रैक्टर में देखें PTO पावर, और उसके साथ साथ डबल SCV का ऑप्शन भी देख सकते हैं। ट्रैक्टर में लिफ्टिंग कैपेसिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, भारी से भारी इम्प्लीमेंट को उठाना और उसके साथ काम करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है अगर आप बड़ा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो हमने जितनी भी बातें की हैं, ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए।